हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आए हुए हैं मंदिर का नाप लेने। और कई लोगों का डिमांड होती है कि मैं आप मंदिर का नाप लेना नहीं सिखाते हो कि नाप कैसे लिया जाता है। मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि किस किस मूर्ति का नाप कैसे लिया जाता है। मैंने राधा कृष्ण का नाप लेना सिखा ही रखा है और आज हम लेने आए हैं राम परिवार का नाप किस तरीके से लिया जाता है और आप लोग किस तरीके से अपने मंदिर का नाप अपने राधा मतलब जो भी मूर्ति है, चाहे राम परिवार हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शंकर जी हो, जो भी भगवान जी हो, आप उनका नाप कैसे ले सकते हैं। तो आज हम राम परिवार का नाप लेने आए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए राम जी का लेके हम नाप लेने आए हैं। तो इनका एक एक करके हम नाप लेते हैं और नाप लेने का तरीका बहुत आसान है। जिस तरीके से मैं बताऊंगी, आप अगर नाप उस तरीके से लेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी मुझे नाप देने के लिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम सीता जी का नाप लेते हैं, उनको हम आगे लेके आते हैं। थोड़ी सी जगह बनाते हुए, है ना। ये हम सीता जी को आगे ले आएंगे। देखिए हम कपड़े नहीं उतारेंगे माता जी के, क्योंकि माता जी हमारी ऑलरेडी अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो हम माता जी के कपड़े नहीं उतारेंगे। लेकिन हाँ, हम नाप कैसे लेंगे ये आपको दिखा देते हैं। इंची टेप लेते हैं। यहाँ लगभग ये एरिया पूरी मूर्ति का आप नाप ले लीजिए। पहले पूरी मूर्ति का नाप ले लीजिए। ये हमारी मूर्ति है 14 इंच की फुल मूर्ति है। आप देख रहे होंगे 14 इंच की पूरी मूर्ति है। तो 14 इंच के हिसाब से हमारा कम से कम 7 इंच का लहंगा या 8 इंच का लहंगा बनेगा। इसके बाद किसी को लहंगा बड़ा या छोटा या कैसा भी बनवाना है वो बता सकता है। तो ये हमारी मूर्ति हो गई, क्योंकि ये इसलिए बताया है। और ये हमारा नाभ भी होगी माता रानी की। तो यहाँ हमारा 8 इंच का, यानी कि फीमेल जितनी माता रानी होती हैं उनका लहंगा पैरों से नीचे होता है, किसी के भी पैर नहीं दिखते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आप लोग जितना भी नाप लें उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो हमारी माता का आ रहा है 7 इंच लहंगा आ रहा है, लेकिन हम 8 इंच का नाप लेंगे। इससे क्या है कि हमारी माता जी बड़े आराम से लहंगे को पहन सकेंगी। फिर उनकी कमर का साइज़ लेते हैं, ठीक है। कमर में अभी इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, तो इसी तरीके से हम इनका नाप ले लेते हैं। कमर इनकी आ रही है 11 इंच, यानी कि इनकी तैयार कमर होगी 9 इंच, क्योंकि अभी हमने कपड़ों के ऊपर के वो साथ पहन रखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इनकी कमर 9 इंच की होगी, ठीक है। ये देखिए ये हो गया और कमर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें चोली बनानी है। तो चोली हमने गर्दन से लेके यहाँ जहाँ हमने अपनी माता जी की कमर का साइज रखा था उससे आधा इंच बा लेते हैं एक्स्ट्रा। तो हमारी जो कमर यहाँ से शुरू हो रही थी, तो हमारी माता जी की कमर आएगी 4.5 इंच की चोली, ठीक है। 4.5 इंच की चोली आएगी। ये हमारी माता जी का है। इसके बाद मुकुट का साइज ले लेते हैं। कुछ लोग जो सीता जी लेते हैं उनको ये वाला मुकुट नहीं बना हुआ होता है। इनकी क्या है, चंद्रिका बनी हुई है ऑलरेडी, यानी कि ऊपर से ही मुकुट प्लस चंद्रिका बनी हुई है। और कुछ लोग ना प्लेन लेते हैं जिनके ऊपर ये वाला नहीं होता है, तो उनका नाप हमेशा अलग रहता है। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसी के हिसाब से नाप लेते हैं। तो ये हमारा आएगा 2.5 इंच। ये एरिया हमारा इतना जो है ये 2.5 इंच का है, यानी कि इनका जो मुकुट बनेगा वो 2.5 इंच का बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं राम जी का। चलिए, तो हमारी सीता जी अपने जगह पहुंच चुकी हैं। अब हमें लेना है राम जी का। तो राम जी को हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, है ना। इनका भी ऐसे ही है, हम कपड़े नहीं उतारेंगे। लहंगे से धोती छोटी बनती है, ठीक है। तो ये हमारी कमर है यहाँ, और धोती हमारी बनेगी 7 इंच की, ठीक है। धोती हमारी 1 इंच छोटी बनेगी, प्रॉपर पूरी बनेगी, क्योंकि उसमें पैर दिखाई देते हैं। जितने भी मेल भगवान होते हैं उन सबके पैर दिखाई देते हैं। सिर्फ एक कृष्ण जी को छोड़ के सभी भगवान जी के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन आजकल तो कृष्ण जी के पैर भी परमानेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। 7 इंच की इनकी धोती है। और मूर्ति हमेशा पहले पूरी नापें। ये देखिए ये भी पूरी 14 इंच की मूर्ति है, ठीक है ना।
और इनका भी चोली 4.5 इंच की चोली है, ठीक है। नौ इंच इनकी कमर है। हमेशा ही हर भगवान जी की ये 2-3 चीज़ें याद से नापिएगा। तो ये हमारे राम जी ने बहुत ही आसानी से अपना नाप दे दिया है, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। परेशान करते हैं लक्ष्मण जी, इनको नाप लेते हैं अब। आराम से भाई, राम जी परेशान नहीं करो, ठीक है। हाँ, लक्ष्मण जी की इस टाइप की जो मूर्तियाँ होती हैं उसकी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये इनके कपड़े उतार रही हूँ लक्ष्मण जी के, तो इसके लिए सॉरी बोलना, मुझे माफ़ करें, ठीक है। इनका नाप लेने में थोड़ी सी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनके हाथ, राम जी के हाथ ऊपर रहते हैं, तो उनमें कपड़े पहनाने में दिक्कत नहीं होती। लक्ष्मण जी के पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे ये मूर्तियां हैं, ऐसी और भी मूर्तियां आप लोगों के पास से होंगी। वो ये कि ये एरिया चिपका हुआ होता है, इसमें धोती पहनाने में दिक्कत आती है। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ धोती और फ्रॉक धोतियाँ लिया करें, और कोई सी धोती ना लिया करें, पेस्टिंग वाली बिल्कुल भी ना लें। जो बुकरम और बेस पे बनी होती है वो बिल्कुल ना ले। सिंपल धोती जो इस तरीके की मिलती हैं, इस तरीके की धोतियाँ जो होती हैं बुकरम वाली, ये लें, जिससे कि पहनाने में, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना, इसमें धागा नहीं जाता है, ये वाला धागा नहीं जाता है, इसलिए इसके लिए खास ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये हमारे लक्ष्मण जी हैं, इनका धनुष भी पैर से जुड़ा हुआ है, तो नीचे पहनाने में भी दिक्कत आएगी, तो इसका भी खास करके ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इनका नाप भी हम ले लेते हैं। पहले मूर्ति का पूरी का ले लेते हैं। वैसे तो 14 इंच है, पूरा राम परिवार 14 इंच का है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि नाप लेना है। और इनकी भी 7 इंच की ही धोती बनेगी, लेकिन खास ध्यान रखना है, हल्के उस पर काम करना है, फ्रॉक धोती बननी है। और कमर इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा बनेगी औरों से, 9 ही आ रही है इनकी भी, ठीक है। चोली भी 4 इंच की है। सब भगवान जी की इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इनको हम कपड़े पहना देते हैं। ये आपको मैंने बता दिया है राम जी के कपड़ों में और लक्ष्मण जी के कपड़ों में क्या प्रॉब्लम आती है, इनका नाप कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। अरे भैया, अब लेते हैं हनुमान जी का नाप। ये है हनुमान जी। हनुमान जी के में 3 चीज़ें चलती हैं, ये मैं आपको सबको अपडेट कर देती हूँ। 3 चीज़ें चलती हैं, एक लंगोट चलता है, एक लहंगा वाला लंगोट चलता है, एक खाली लहंगा चलता है, ठीक है। तो जिसका जो भी पहनाने का है वो पहना सकता है। और अगर खड़े हनुमान जी हैं तो ज़्यादातर कोशिश करें कि लंगोट ही पहनाए, ठीक है ना। ये है, अब इनका लंगोट बनेगा 4 इंच का लंगोट है, और फ्रंट वाला लंगोट है 6 इंच का, 5.5 इंच का, ठीक है। और इनकी कमर है 11 इंच की, इनकी कमर है। तो ये हनुमान जी का नाप है, ठीक है ना। और किसी की क्या क्या डिमांड है नाप लेने के लिए वो मुझे बताएं, और आपको ये नाप लेने का तरीका कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलें, जिससे इस तरीके की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और ये देखिए मंदिर जी के, पूरे मंदिर जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ सभी इस टाइम नवरात्र चल रहे हैं, यहाँ सभी जी हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी भी हैं, गुरु जी भी हैं, विष्णु जी भी, सभी लोग तैयार बैठे हैं कि हमारा भी नाप ले लो। फिलहाल तो मैं राम जी का लेके जा रही हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।